श्री गणेशाय नमः। कभी कभी जब हम किसी पे दुखी हो जाते हैं, किसी पे नाराज़ हो जाते हैं, तो हमें बहुत अधिक क्रोध आता है। हम हिंसक हो जाते हैं, हमारे भीतर नकारात्मक ख्याल आते हैं, नकारात्मक सोच बन जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तोड़-फोड़ करने पर भी आमादा हो जाते हैं। ऐसे में क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि जिन व्यक्तियों को क्रोध आता है वह व्यक्ति अपने स्थान पे सच हैं, अपने स्थान में ईमानदार हैं, अपने स्थान पे ट्रांसपेरेंट है, किंतु उनके क्रोध के कारण से जो हिंसा उत्पन्न होती है, उनके क्रोध के कारण से जब वो किसी को बुरा बुरा कहते हैं या किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वो तरीका गलत है। मित्रों, ऐसे में जब आप बहुत अधिक क्रोध करते हैं या आप बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं तो उसके कुछ समय बाद आपको ये रियलाइज़ होता है, आप ये सोचते हैं कि आपने ये सब क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंतु एक कहावत है कि जब धनुष से तीर निकल जाता है तो फिर वे लौट करके वापस नहीं आता है। जब अपनी ज़बान से बुरे शब्द किसी को कह दे तो फिर वो लौट करके नहीं आएंगे। ऐसे में आपके समक्ष, आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है, वो है अपने क्रोध पे नियंत्रण। और हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आप पे काबू रखिए, तभी आप अपने क्रोध पे नियंत्रण कर पाएंगे। और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो लोग आपको क्रोध दिलाते हैं या जिनके कारण से आपको क्रोध आता है, क्रोध होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की और 16 नवंबर 2021 से जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वृश्चिक राशि में ही सूर्य आ जाएंगे। आपके लगन भाव में ही सूर्य विराजमान रहेंगे पहले स्थान में, और सप्तम दृष्टि सूर्य की सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में यह सूर्य वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे परिणाम देंगे, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसी पे हम चर्चा करेंगे। किंतु मैं आपको बता दूं, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं के बारे में निःशुल्क जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क का समय रहेगा सायंकाल 5 बजे से लेके 7 बजे के मध्य में, और अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत यदि आप करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। लगन में ही सूर्य का होना और वृश्चिक राशि, जहां तुला राशि में नीच अवस्था में सूर्य थे और 16 के बाद अपनी मित्र राशि में आ जाएंगे, तो स्थितियां आपके हित में होंगी, आपके पक्ष में होगी। इस समय में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान आप लेकर के आगे बढ़ेंगे। समस्याओं का समाधान होगा और जिस कारण से समस्याएं हो रही है उस जड़ तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी आय पहले से बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, खर्चे आपके कम होंगे। जॉब में तरक्की के योग बन रहे हैं। कैरियर के लिए यह समय बहुत बेहतर रहेगा और इस समय में आप अपनी जॉब को भी चेंज करना पसंद करेंगे, या पहले से किसी जॉब में कार्यरत थे तो उसमें प्रमोशन के योग बन रहे हैं, या प्रमोशन को लेकर के आपके टीम लीडर, बॉस या फिर मैनेजर जो हैं उनसे बातचीत, आपकी वार्ता इस समय में हो सकती है। वही गवर्नमेंट जॉब की यदि हम बात करें तो उसके लिए भी संभावनाएं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर इस समय में मिलेंगी। कोई एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत अधिक देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम होगा या दिया हुआ एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट इस समय में आता है तो सकारात्मक परिणाम आपको उससे मिलेंगे। व्यापार जगत की यदि हम बात करें तो समय अनुकूल है, समय पक्ष में है। समय पक्ष में है तो लाभ भी आपको ज़रूर होगा। इस समय में आपकी जॉब को लेकर के जो एक मतभेद
चल रहे हैं कि आप जॉब करें या व्यापार करें, तो वहाँ पे आपको कंक्लूजन मिलेगा और इस समय में आपका मन आपके व्यापार को करने के लिए ही ज़्यादा कहेगा। और यदि आप व्यापार प्रारंभ करते हैं, इस समय में नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो उचित आपके लिए रहेगा और इससे आपको आने वाले समय में लाभ भी मिलेगा, इससे आपका कैरियर भी अच्छा बनेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट करने से तरक्की के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। लाभ आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार में जो मतभेद हैं, जो उलझने हैं, वो इस समय में ज़रूर सुलझेंगी और साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में आपको मिलेंगे। विवाह में विलंब हो रहा है, अब विलंब की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जल्द ही आपका रिश्ता कहीं ना कहीं पे तय होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, वो ठीक होंगी। पति पत्नी के बीच में जो समन्वय की कमी देखी जा रही है या आपसी मतभेद हैं, उन मतभेदों में अब कमी देखी जाएगी और साथ ही साथ एक अनुकूलता आएगी, प्रसन्नता आएगी, प्रेम बढ़ेगा और जितना आप प्रयत्न करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब विषयों को लेकर के, उतने ही आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। साथ ही साथ प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो उसमें भी समन्वय देखा जाएगा, स्थितियां आपके अनुकूल बनेगी, प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही साथ लंबी बातचीत आपकी हो सकती है या प्रेम विवाह को लेकर के आपकी बातचीत अपने परिवार के साथ हो सकती है। साथ ही साथ परिवार का कोई सदस्य यदि प्रेम विवाह को लेकर के राजी नहीं हो रहे हैं, तो इस समय में वह भी आपकी बातों को पहली प्राथमिकता देंगे, वह भी आपकी बातों को मानेंगे। इसके अलावा मित्रों, विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल है। लाभ की संभावनाएं अधिक देखी जा रही हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, पहले से कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा, फोकस वो पूरी तरह से अपने विषय पे दे पाएंगे। साथ ही साथ जिन एग्ज़ामों के लिए वे प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी उनको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि विद्यार्थियों के भीतर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एक नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन या काम को लेकर के बोझ वाली स्थितियां भी देखी जाएगी, किंतु मैं उनको सलाह देता हूं कि उन्हें सकारात्मक रहना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है और जितना खुद को फिट रख पाएँ फिजिकली, मेंटली, उतना उनके लिए बेहतर रहेगा। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। इस समय में उनको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी पहले से, किंतु रिजल्ट्स, परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। मान सम्मान में उनके वृद्धि होगी और साथ ही साथ उनकी कार्य करने के प्रति रचनात्मक सोच बनेगी। उनके स्किल में इस समय में बहुत ज़्यादा उनका स्किल अच्छा होगा और जो भी आने वाले समय में उनकी तैयारी है या कोई भी काम आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया समय रहेगा। इस समय में यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। कहीं टूरिस्ट प्लेस पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं और ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। मित्रों, इसके अलावा ये समय विदेश से जुड़े हुए जितने भी काम काज हैं आपके, या विदेश से जुड़े कोई ऐसे मामले हैं जो लटके हैं, या पीआर आपका नहीं बन रहा है, विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सभी समस्याएं इस समय में ज़रूर हल होंगी। समस्याओं का समाधान आपके कारण से होगा और क्योंकि सूर्य आपके प्रथम भाव में हैं, तो बहुत कुछ इस समय में आपके साथ बदलाव होगा, समय आपका बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।